लास्ट मैंने 2 वीडियोस बनाए, उसमें मैंने बजट्स के बारे में एक्सप्लेन किया। बहुत सारे लोगों को अभी भी कंफ्यूजन होगा कि आप तो बजट बहुत ज़्यादा बता रहे हो। मुझे आइडिया है कि लोग बोलते हैं, जब हम भी पिच करते हैं ये चीज़ तो लोग बोलते हैं कि बजट बहुत ज़्यादा है। ये बजट ज़्यादा नहीं है, ये बजट आइडियल है। और अगर आपको लग रहा है ये बजट ज़्यादा है तो फिर आप मार्केटिंग मत करो। मैं आपको सिंपल फंडा बोल रहा हूँ, आप मेटा एड्स में मत जाइए। आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। लोग फिर बाद में ये ब्लेम करते हैं कि एजेंसीज रिजल्ट नहीं देती हैं, फ्रीलांसर रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, मेटा एड्स काम नहीं करता। सब काम करता है। आप उतना बजट ही नहीं डालोगे तो वो कहाँ से चलने वाला है। ठीक है, आपको बुलेट चलानी है और आप उसका माइलेज जो सोच रहे हो वो आप सोच रहे हो स्प्लेंडर वाला, तो वो नहीं होने वाला। बुलेट की परफॉर्मेंस स्प्लेंडर के माइलेज पे नहीं मिलेगी। आप समझ रहे हो? तो ये वाला फंडा है। अब आप अगर कोई भी बिजनेस आप ले रहे हो, कोई भी बिजनेस के लिए आपको बजट डिसाइड करना है, तो बजट डिसाइड करने का बड़ा सिंपल फंडा है। एवरेज ऑर्डर वैल्यू ई कॉमर्स में उसके आसपास रखिए और लीड जनरेशन में मिनिमम 1000 रुपीज से स्टार्ट करिए। अब बहुत सारे लोग एंगेजमेंट कैंपेन के थ्रू डीएम मैसेज पे भी ऐड रन करते होंगे, तो उसका बड़ा सिंपल फंडा है कि वो आप मिनिमम 300 से भी कर सकते हो। तो 300 से नीचे करने का कोई मतलब नहीं है। और बजट जो मेरा एक्सपर्ट मतलब अभी तक एक्सपीरियंस है वो यही है कि बजट आप ज़्यादा रखेंगे तो रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा आएगा। क्योंकि मेटा को भी एट द एंड बिजनेस ही करना है, वो चाहता है कि आप ज़्यादा स्पेंड करो। ठीक है, तो आप जितना एक्सपेंड करने की सोच रहे हैं उससे 20% ऊपर ही रखिए। 1000 सोचा है तो 1200 लगाइए। ठीक है, और 1200 को फिर जब रिस्पॉन्स आने लगे, आपको बिजनेस आपका ग्रो होता है, आप उस 1200 को और इंक्रीज करिए। क्योंकि एवरी क्वार्टर मतलब हर 2-3 महीने में 4 महीने में मेटा के जो एड कॉस्ट हैं वो इंक्रीज हो जाती है एड रन करने के, ड्यू टू शेयर कॉम्पिटिशन। नए नए बिजनेसेस आते हैं, अब उतनी ही ऑडियंस के लिए ज़्यादा लोग कम्पीट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब आपको ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा ताकि आपका एड ज़्यादा विजिबल हो। ठीक है, ई कॉमर्स में हम इसीलिए ये अभी पिछले 6 महीने साल भर में आपने देखा होगा लगातार कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। क्यों हो रही है? इसीलिए हो रही है ना, क्योंकि उतना ही मार्केट का शेयर उतना ही है। बायर्स रातों रात तो बढ़ेंगे नहीं, बायर्स उतने ही है। अब वो अचानक से आपने ब्रांड्स इतने सारे स्टार्ट हो गए हैं और सब उनकी उसी ऑडियंस के पीछे जा रहे हैं, उसी ऑडियंस के लिए स्पेंड कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि बायर्स अचानक से उनकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी खरीदने की, या अगर किसी को अभी तक एक सप्लीमेंट वो खा रहा था तो 4 खाने लगेगा 4 ब्रांड्स के। ऐसा नहीं है, सप्लीमेंट तो एक ही खाएगा। आपने 4 ब्रांड खड़े कर दिए तो ऐसा तो रिक्वायरमेंट बढ़ेगी नहीं अचानक से। तो फंडा बहुत सिंपल है कि आप जो कर रहे हैं उस बजट को थोड़ा हायर साइड में रखिए, रिस्पॉन्स आपको आएगा। और जो एड्स आप चला रहे हैं उसको थोड़ा कंसिस्टेंट चलाइए। अब लोग क्या करते हैं, 4 दिन बजट बढ़ जाता है तो क्या करते हैं, 10 दिन उसको चलाएंगे और फिर 15 दिन बंद कर देंगे, फिर 10 दिन चलाएंगे, फिर 15 दिन बंद कर देंगे। उतने में पूरी लर्निंग रीसेट हो जाती है। पूरी लर्निंग रीसेट हो जाती है। वो मानेंगे नहीं इस बात को, लेकिन ये रियलिटी है। तो एड्स को कंसिस्टेंट चलाइए तो ही रिजल्ट आएगा।